गंगा के तटों के अलौकिक एवं दैवीय स्वरूप को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तटों पर उमड़ा हुआ जन समुदाय अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है। और अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का ये विशेष क्रूज पहुंच रहा है राजघाट, जहां पर पहले दीप के प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से वाराणसी यानी काशी की देव दीपावली की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Dev Deepavali, which falls on the day of Kartik Purnima, has immense mythological and Puranic significance in Hindu tradition. It is said that on this day, Lord Shiva killed the demon Tripurrakshasa who had petrified the world with his terror. Shiva's victory over the evil was applauded by the gods by offering light. And according to another belief, Kartik is the month of Lord Vishnu, and Dev Deepavali is also a sacred offering to Lord Vishnu and Kartikeya. However, we cannot deny from the fact that symbolically it has to be understood as a festival which aims at eliminating darkness from within and outside. And in the time of pandemic, it becomes even more relevant for us that symbolically the light is bringing a ray of hope to us and the entire world that things would be better, retrieve its normality very soon. माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही सतत विकास की बात करते हैं और कार्तिक माह में प्रकृति की पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। वृक्ष और जल दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो इस माह में खासतौर पर तुलसी, आंवला, पीपल, बांस की पूजा अर्चना होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर्व देव दीपावली, जो अब से कुछ ही देर में आप दूरदर्शन पर देखेंगे, वो अद्भुत नजारा। और इस पर्व में पहला दिया राजघाट पर पहुंचकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जलाकर इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले की काशी की देव दीपावली देखी होगी, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि किस तरीके से कोविड के नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए ये देव दीपावली मनाई जा रही है। घाटों की स्थिति इससे पूर्व ये होती थी कि जन समुद्र उमड़ पड़ता था गंगा के तट पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों को एक समुचित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर शिरकत करने की अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटों पर उमड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आज ही उन्होंने सौगात दी है इस पूरे क्षेत्र को और समूचे पूर्वांचल को 6 लेन से जोड़ने वाले प्रयागराज और वाराणसी के राजमार्ग को, जो कि एशिया हाईवेज का भी हिस्सा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि किस तरह से उत्कंठा में इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के लोग। अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रतिनिधि, अपने प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर अभिवादन के साथ साथ नतमस्तक हैं काशीवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अद्भुत विहंगम मनोरम दृश्य घाटों का, जो कि अलौकिक है, दैवीय है। Our viewers can see how the river front, the entire river front is gleaming with joy with uncountable diyas, and how the brightly decked ghats in varied colors reflects in themselves. Moreover, in the morning I was thinking that there are more than 100 ghats in Varanasi, and why after all Rajghat has been chosen for this purpose. I would like to say here that Rajghat in itself has a great archaeological, historical and mythological significance. And if we talk about Kashi as being the oldest surviving city of the world, then Rajghat is the place where it is believed that the early settlement in Kashi took place. And it is also important that near this place we have the confluence of the river Varuna and Ganga and Assi, and that is why this sacred region between Varuna and Assi is called Varanasi today.
So you can see here that it's looking to be something which is very divine, very different from the other days. The ghats of Varanasi themselves are very beautiful, but decked with colored lights. We can find them something which is truly divine. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बल देते हैं और इसी क्रम में राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वे पावन पथ वाराणसी वेब पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र मानकर काशी के अति प्रतिष्ठित मंदिरों को कड़ियों में जोड़कर पावन पथ नामक सर्किट स्थापित किया गया है। पावन पथ पोर्टल पर वाराणसी के अन्य पर्यटक स्थल जैसे सारनाथ, विंध्याचल आदि से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी और काशी में आने वाले समय में जो त्योहार आने हैं, पारंपरिक मेले हैं, उनकी सूचना भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही राजघाट पर अब से कुछ ही देर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रतिध्वनि कल्चरल ग्रुप के माध्यम से एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, वाराणसी की भूमि जिसमें सुवासित है। बनारस के ही कथक और उड़ीसी नृत्य का अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन समुदाय का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये झिलमिल दीपिकाओं का ये अद्भुत नजारा समूचे काशी को आज विश्व के आकर्षण का केंद्र बना देता है, क्योंकि आज पहली बार देव दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हिस्सा बनने के लिए और साथ ही साथ काशी के इस अद्भुत महोत्सव को संपन्न कराने के लिए। कोविड की चुनौतियों के बीच जिस तरीके से प्रशासन ने इस इंतजाम को पूरा किया है, वो सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और साथ ही साथ जिससे एक सामाजिक शारीरिक दूरी भी लोगों की बनी रहे और इस महोत्सव के रंग में भी किसी प्रकार की खलल न पड़े। ये अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरसरी यानी माँ गंगा अपना पथ बदलकर, दिशा बदलकर भगवान विश्वनाथ का चरण पखारने के लिए खुद यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं और ये अद्भुत नज़ारा देव दीपावली के साथ ही साथ गंगा के घाटों का विहंगम दृश्य, जो कि आज एक नया आयाम जोड़ेगा काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में। You are right, Ashwini ji. In fact, it is not only the external beauty of the ghats which need to be counted here. The very geographical location and the structure of Varanasi, particularly its ghats, also need to be considered, which is particularly in a semicircular form. And this particular structure has played a very important role in making Varanasi the capital of economic capital, religious capital, and it has played a very important role in the growth and development of the city. Since time immemorial, it has been said that it was an important center for trade and exchange worldwide, and it is also very important to acknowledge here that in Buddha's time also, Kashi was one of the most important cities, major cities, and having Sarnath close to this place certifies this historical account in its own way. Nature in its full glory, as we saw moon also participating in Dev Deepavali. After all, it's a special night. It's the festival of Diwali for the deities. It's believed that on this day, the deities do come down to earth to celebrate. It's believed that River Ganga descended from the heavens through the hair of Lord Shiva. This is a city of Lord Shiva, beautifully decorated and illuminated today on the occasion of the festival of Dev Deepavali. और ये मायने में एक और विशिष्टता है कि आज देव दीपावली तो काशी की है ही, साथ ही साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है
और साथ ही साथ आज गुरु नानक के प्रकटोत्सव का दिन है, प्रकाश पर्व है। और इस प्रकाश पर्व में चार चांद लगा रही है वाराणसी की ये देव दीपावली, जिसमें भाग लेने के लिए मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद अनेकानेक देवतागण पृथ्वी पर आए भगवान शिव की नगरी में दीपावली मनाने के लिए, जो कि मानव की दीपावली से 15 दिन बाद काशी के त्रिशूल पर स्थित काशी में मनाया जाता है। और जब देवताओं का यहाँ पे आगमन हुआ तो नर नारी सुर नर किन्नर गंधर्व सबने दीपक जलाकर, असंख्य दीप जलाकर इन देवताओं का स्वागत किया। और तब से ये परंपरा चल रही है और वो परंपरा आज और दिव्य हो रही है, आज और भव्य हो रही है, काशी की महिमा में और वो बखान कर रही है और काशी को वैश्विक स्थान प्रदान कर रही है। कहते हैं कि मिट्टी ही जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। काशी, बनारस और वाराणसी, whatever you call it, it is the city of Kal Bhairav, Lat Bhairav, Bindu Madhav, Kashi Vishwanath, Mahashamshan and magnificent ghats. It is the oldest surviving city, as I said, in the world, but at the same time, और जैसा कि मैंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा है आज 551वां प्रकटोत्सव है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो कि प्रथम गुरु सिख समुदाय के, और साथ ही साथ जिन्होंने काशी प्रवास भी किया। पहली उदासी में ही गुरु नानक देव वाराणसी पहुंचे और ये उनकी पहली उदासी, इनकी 5 उदासियां थी और ऊपर उन्होंने यहाँ पर लोगों से शास्त्रार्थ भी किया, सनातन धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और आज इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भगवान नानक के प्रकटोत्सव के दिन और देव दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पुत्र के रूप में अपने जन समुदाय के बीच में उपस्थित हैं। अनेक लोकार्पण परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद, अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कर्मयोगी के रूप में ये नया अवतार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक अलहदा कार्यशैली है प्रधानमंत्री की। it is our pleasure, absolute delight and fortune that we have with us the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Along with him, we also have Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath. And we see how it seems to be like a dream coming true that in this beautiful occasion when the Raj Ghat is decorated in all its color, beauty and vigor, we have the opportunity to welcome him. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर, और इसके साथ ही गंगा के 84 घाटों पर असंख्य दीप झिलमिला उठेंगे जिनका बिंब और प्रतिबिंब गंगा जल में दिखेगा। ये शंकर के त्रिशूल पर स्थित आदि नगरी में वृहद आयोजन हमें उस मंत्र का, महामंत्र का एहसास कराता है जिसमें हम कहते हैं अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। इस क्षण दिए की लौ मानो कुछ ऐसा संकेत कर रही हो, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे संबंधित एक वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं, पावन पथ का। पावन पथ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक ही दिन में काशी के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का, प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने का मार्ग एवं अन्य सहूलियतें उपलब्ध कराता है, और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अभी लोकार्पण हुआ। pavanpathvaranasi.in. This web portal now stands inaugurated by Prime Minister Modi, and one can know more about tourist circuit of Uttar Pradesh. And now we will witness the cultural program. वाराणसी की बात करें
तो भगवान शिव और माँ गंगा का नाम अपने आप जिह्वा पर आ जाता है, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। तीनों लोकों से न्यारी त्रिपुरारी के त्रिशूल पर बसी काशी का आलोक अविनाशी है, क्योंकि इसे भगवान शिव और माँ गंगा का वरदान जो प्राप्त है। प्रतिध्वनि कल्चरल सोसाइटी वाराणसी अब प्रस्तुत कर रहे हैं शिव आराधना तथा गंगा स्तुति ओडिसी शैली में। आइए देखते हैं।
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामगानम्। हरिपद पद्म तरंगिणी गंगे हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया मम सागर पारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे तय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं यमनशक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे विषजननि खलु मुनिवर कन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये कल्पलतामिव फलदं लोके प्रणमति यस्त्वां न पतितशोके पारावार विहारिणि गङ्गे विबुधवधूकृत तरलापाङ्गे तव कृपया चेत् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनी महिमोत्तुङ्गे। परिलसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जह्नवी करुणापाङ्गे इन्द्रिमुकुटमणिराजित चरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवति कुमति कलापं त्रिभुवनसारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणा कातर वन्दे तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः मातर्गङ्गे 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 मातर्गङ्गे
भगवान शिव के वरदानों से विभूषित वाराणसी, जहां मां गंगा के वात्सल्य का आंचल लहराता है, यहाँ की अलौकिकता स्वतः सिद्ध है। अब हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। देव दीपावली के आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी किस धरती पर मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशी वासी के प्रति अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश के 135 करोड़ की आबादी को कोरोना से सफलतापूर्वक बचाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश अनेक उपलब्धियों को लेकर के 135 करोड़ नागरिकों के लिए गौरवशाली क्षण तो है ही, दुनिया के अंदर भी पूरे गौरव के साथ सीना तान करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश को एक संकल्प के रूप में दिया था, वे सभी उपलब्धियां इस दौरान हमें उपलब्ध हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, वे चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर प्रथम आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्यक्रम हो, काशी के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए से वैश्विक पटल पर स्थापित करने का कार्यक्रम रहा हो। आज आप सब ने समाचार पत्रों में गौरव को और सुना होगा, देखा होगा
पढ़ा भी होगा। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? योग को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का हो, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की परंपरा के साथ जब एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया मानती है। हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत क्या बना दिया था? गंदगी का, अव्यवस्था का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर उन्हें आमंत्रित करवा करके वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। और आज मैं देख रहा हूं काशी में सर्वत्र देव दीपावली के आगमन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी काशी उमड़ी है। हर एक काशी वासी के मन में अपने यशस्वी नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है, आज एक एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाव काशी की भावनाओं के माध्यम से हम सबके सामने आज लाखों की संख्या में प्रज्वलित हो रहे दीपों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को हर एक प्रकार से गौरव की अनुभूति कराने का कार्य किया, जिनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही जिनके लिए अपना परिवार है, जिन्होंने हर क्षण हर पल देश के लिए और भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए ही अपना समर्पित किया है। भारत माता के ऐसे सपूत, भारत के गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक काशी का गौरव है कि आज हम सबको मां गंगा के तट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मां गंगा की अविरलता, निर्मलता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 6 वर्ष पहले तक इसी गंगा मैया में डुबकी लगाने में हम लोग हिचक करते थे। अगर 2 दिन लगातार डुबकी लगा दिए तो पूरे बदन पे लाल चकत्ते निकल पड़ते थे। डॉल्फिन, जो गंगे डॉल्फिन के नाम पे विख्यात था, समाप्त हो चुका था। और आज गंगा स्नान ही नहीं बल्कि आचमन करने लायक भी बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण, जिन्होंने काशी में आते ही इस बात को कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, नमामि गंगे परियोजना के सफलतम क्रियान्वयन के माध्यम से मात्र 6 वर्ष के अंदर गंगा की निर्मलता हम सबके सामने है। और आज गंगा के तट पर यह देव दीपावली का कार्यक्रम जहां एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, संत रविदास घाट पर संत रविदास जी और मां गंगा का 99 संबंध था। और साथ ही साथ मां गंगा का संबंध
भगवान विश्वनाथ के साथ किस रूप में है। कहते हैं काशी में जब मां गंगा आई तो भैरवनाथ जी ने रोकने का प्रयास किया। मां गंगा ने कहा कि मैं तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना चाहती हूं, एक बार मुझे दर्शन करने दो। भैरवनाथ जी ने कहा नहीं, स्वभाव से चंचल होने के नाते कहीं यहां पर भगवान विश्वनाथ की साधना में, उनकी समाधि में अड़चन न आने पाए। मां गंगा ने उस समय आश्वासन दिया था और तब से आश्वासन कि मैं काशी में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं डालूंगी काशी में। लेकिन मां गंगा को वास्तव में भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्थान देने का कार्य विश्वनाथ धाम के माध्यम से अगर किसी ने इस परिकल्पना को साकार किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज ये संभव हो पा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य काशी की धरती पर, काशी के विकास के कार्यों की तो एक नई गाथा है। 6 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो शिलान्यास हुई या उद्घाटन हुई या लगातार युद्ध स्तर पर उन पर कार्य चल रहा है। काशी वैश्विक मानचित्र पर जिस रूप में आज हम सबके सामने है, वह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर देव दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और संभव हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से उनकी काशी में, उनके द्वारा काशी को वैश्विक मान्यता दिला करके एक बार फिर से काशी की पुरातन काया नए कलेवर के रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत हो रही है आज का ये देव दीपावली का एक कार्यक्रम, उसकी एक नई झलक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से उनकी ही काशी में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज देव दीपावली में साक्षात देवी देवता स्वयं अवतरित होते हैं। आज हम हृदय से आभारी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। हम देशवासी काशी नगरी को शत शत प्रणाम करते हैं, जिसने इस देश को, इस देश के भविष्य को संवारने वाले विराट विश्व पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदान किए, जिन्होंने काशी के प्राचीन गौरव की पवित्र लौ को अपने दोनों हाथों से संजोकर उन्नति के नए प्रकाश वाले हजारों हजार दीपक जला दिए, जिनकी वाणी, जिनकी शब्द यात्रा ऐसी होती है मानो स्वयं में एक तीर्थ यात्रा हो। हम विनम्र विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया अपनी दिव्य वाणी में हम सबको संबोधित करें। हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई आशुतोष जी, रविंद्र जायसवाल जी, नीलकंठ तिवारी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य भाई अशोक धवन जी, स्थानीय भाजपा के महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, विद्यासागर राय जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरी काशी के प्यारे भाइयों और बहनों, नारायण का विशेष महीना माने जाने वाले पुण्य कार्तिक मास के आपन काशी के लोग कति की पुनवासी कहलन। और इस पुनवासी पर अनादि काल से गंगा में डुबकी लगावे दान पुण्य का महत्व रहल है। बरसों बरस से श्रद्धालु लोगन में कोई पंचगंगा घाट तो कोई दशाश्वमेध, शीतला घाट या 80 पर डुबकी लगावत आयल हो। पूरा गंगा तट और गोदोलिया का हर सुंदरी ज्ञानवापी धर्मशाला तो भरल पड़त रहल। पंडित राम किंकर महाराज पूरे कार्तिक महीना बाबा विश्वनाथ के राम कथा सुनावत रहलन। देश के हर कोने से लोग उनकर कथा सुने आवे। कोरोना काल ने भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। सुबह से ही काशीवासी स्नान, ध्यान और दान में ही लगे हैं। काशी वैसे ही जीवंत है। काशी की गलियां वैसी ही ऊर्जा से भरी है। काशी के घाट वैसे ही दैदीप्यमान है। यही तो मेरी अविनाशी काशी है। साथियों, आज मां गंगा के सानिध्य में काशी प्रकाश का उत्सव मना रही है और मुझे भी महादेव के आशीर्वाद से इस प्रकाश गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज दिन में काशी के लिए 6 लेन हाईवे के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर मिला। शाम को देव दीपावली का दर्शन कर रहा हूं। यहां आने से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जाने का मौका मुझे मिला और अभी रात में सारनाथ में लेजर शो का भी साक्षी बनूंगा। मैं इसे महादेव का आशीर्वाद
और आप सब काशीवासियों का विशेष स्नेह मानता हूं। साथियों, काशी के लिए एक और भी विशेष अवसर है। आपने सुना होगा, कल मन की बात में भी मैंने इसका जिक्र किया था और अभी योगी जी ने बड़ी ताकत भरी आवाज में उस बात को भी दोहराया। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात भी सही है कि इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे काशीवासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आज जब काशी की विरासत वापस लौट रही है तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी संवरी हो। साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी
सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। बाद में अहल्याबाई होलकर जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंचगंगा घाट पर अहल्याबाई होलकर जी द्वारा, उनके द्वारा स्थापित 1000 दीपों का प्रकाश स्तंभ आज भी इस परंपरा का साक्षी है। साथियों, कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित कर दिया था, भगवान शिव ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। लेकिन ये देवता कौन है? ये देवता तो आज भी है। आज भी बनारस में दीपावली मना रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने लिखा है, लोक बेहद विदित वाराणसी की बड़ाई, वासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। यानी कि काशी के लोग ही देव स्वरूप है। काशी के नर नारी तो देवी और शिव के ही रूप है। इसलिए इन 84 घाटों पर इन लाखों दीपों को आज भी देवता ही प्रज्वलित कर रहे हैं, देवता ही ये प्रकाश फैला रहे हैं। आज ये दीपक उन आराध्यों के लिए भी जल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, जो जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए। काशी की ये भावना, देव दीपावली की परंपरा का ये पक्ष भावुक कर जाता है। इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं। साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।
लेकिन इसके साथ ही देश अब गरीबी, अन्याय और भेदभाव के अंधकार के खिलाफ भी बदलाव के लिए बदलाव के दिए भी जला रहा है। आज गरीबों को उनको जिले में, उनके गांव में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार अभियान चल रहा है। आज गांव में स्वामित्व योजना के जरिए सामान्य मानवी को उसके घर, मकान पर कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। आज किसानों को उनके बिचौलियों और शोषण करने वालों से आजादी मिल रही है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों को भी मदद और पूंजी देने के लिए बैंक आगे चलकर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से काशी में बात भी की थी। इसके साथ ही आज आत्मनिर्भर अभियान के साथ चलकर देश लोकल के लिए वोकल भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर याद रखते हो कि भूल जाते हो मेरे जाने के बाद? मैं बोलूंगा वोकल फॉर, आप बोलिए लोकल। बोलेंगे वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। इस बार के पर्व, इस बार की दिवाली जैसे मनाई गई, जैसे देश के लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल गिफ्ट के साथ अपने त्योहार मनाए, वो वाकई प्रेरणादायी है। लेकिन ये सिर्फ त्योहार के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे प्रयासों के साथ साथ हमारे पर्व भी एक बार फिर से गरीब की सेवा का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, गुरु नानक देव जी ने तो अपना पूरा जीवन ही गरीब, शोषित, वंचित की सेवा में समर्पित किया था। काशी का तो गुरु नानक देव जी से आत्मीय संबंध भी रहा है। उन्होंने एक लंबा समय काशी में व्यतीत किया था। काशी का गुरुबाग गुरुद्वारा तो उस ऐतिहासिक दौर का साक्षी है जब गुरु नानक देव जी यहां पधारे थे और काशी वासियों को नई राह दिखाई थी। आज हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन समाज और व्यवस्था में रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रतीक तो स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। और हमने ये भी देखा है, जब समाज के हित में, राष्ट्र हित में बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने विरोध के स्वर जरूर उठते हैं। लेकिन जब उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से मिलती है। साथियों, काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए थे, विरोध करने वालों ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध तब भी किया था कि नहीं किया था? किया था ना? आपको याद होगा जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ किया भी था। लेकिन आज बाबा की कृपा से
काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का मां गंगा तक जो सीधा संबंध था वो फिर से स्थापित हो रहा है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा। दशकों से इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए, लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। साथियों, अयोध्या, काशी और प्रयाग का एक क्षेत्र आज आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए तैयार हो रहा है। अयोध्या में जिस तेज गति से विकास हो रहा है, प्रयागराज ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन देखा है और काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। अभी यहां से मैं भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ जाऊंगा। सारनाथ में शाम के समय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लोक शिक्षा के लिए भी आप सबकी जो लंबे समय से मांग थी वो अब पूरी हो गई है। लेजर शो में अब भगवान बुद्ध के करुणा, दया और अहिंसा के संदेश साकार होंगे। ये संदेश आज और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। जब दुनिया हिंसा, अशांति और आतंक के खतरे देखकर चिंतित है, भगवान बुद्ध कहते थे, नहीं वैरेन वैरानी सम्मति द कुदाचन अवेरेन ही सम्मति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत हो जाता है। देव दीपाली से देवत्व का परिचय कराती काशी से भी यही संदेश है कि हमारा मन इन्हीं दीपों की तरह जगमगा उठे। सब में सकारात्मकता का भाव हो, विकास का पथ प्रशस्त हो, समूची दुनिया करुणा, दया के भाव को स्वयं में समाहित करे। मुझे विश्वास है कि काशी से निकलते ये संदेश, प्रकाश की ये ऊर्जा पूरे देश के संकल्पों को सिद्ध करेगी। देश ने आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा शुरू की है, 130 करोड़ देशवासियों की ताकत से हम
उसे पूरा करेंगे। मेरे प्यारे काशी वासियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से देव दीपावली और प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना के कारण सबके लिए जो नियम निर्धारित हुए थे, उसके कारण मैं पहले तो बार बार आपके बीच आता था, लेकिन इस बार मुझे आने में विलंब हो गया। जब इतना समय बीत गया बीच में, तो मैं खुद फील करता था कि मैंने कुछ खो दिया है। ऐसा लग रहा था आपको देखा नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए। आज जब आया तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, आपके दर्शन किए मन इतना ऊर्जावान हो गया। लेकिन मैं इस कोरोना के कालखंड में भी एक दिन भी आपसे दूर नहीं था। मैं आपको बताता हूं कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, कोई गरीब भूखा तो नहीं रहता है। हर बात में मैं सीधा जुड़ा रहता था साथियों। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस धरती से आपने जो सेवा भाव से काम किया है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया है, किसी को दवाई के बिना रहने नहीं दिया है, इसलिए मैं इस सेवा भाव के लिए इस पूरा, और समय बहुत लंबा, 4-4, 6-6, 8-8 महीने तक निरंतर इस काम को करते रहना देश के हर कोने में हुआ है, मेरी काशी में भी हुआ है। और इसका मेरे मन पर इतना आनंद है, मैं आज आपके इस सेवा भाव के लिए, आपके इस समर्पण के लिए मैं आज फिर मां गंगा के तट से आप सब काशीवासियों को नमन करता हूं, आपके सेवा भाव को प्रणाम करता हूं। और आपने गरीब से गरीब की जो चिंता की है, उसने मेरे दिल को छू लिया है। मैं जितना आपकी सेवा करूं उतनी कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी तरफ से आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मेरे लिए आज गौरव का पर्व है कि आज मुझे ऐसे जगमगाते माहौल में आपके बीच आने का अवसर मिला है। कोरोना को परास्त करके हम विकास के पथ पर तेज गति से बढ़ेंगे। मां गंगा की धारा जैसे बह रही है, रुकावटों संकटों के बाद भी रह रही है, सदियों से बह रही है, विकास की धारा भी वैसे ही बहती रहेगी। यही विश्वास लेकर के मैं भी यहां से दिल्ली जाऊंगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय काशी, जय काशी, जय काशी, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बनारस के नवनिर्माण के शिल्पकार, इस क्षेत्र के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर देव दीपावली पर्व का शुभारंभ किया।
व देशवासियों को बधाई दी। पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे, और वो अंधकार जो कि समस्त प्रकार के दुखों को मिटा दे, जो दुख का तम का अंधकार तिरोहित कर दे, ऐसी कामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि एक दीप शहीदों के नाम भी, एक दीप दरिद्र नारायण के नाम भी, एक दीप संकल्प से सिद्ध के लिए भी, एक दीप काशी के वैभव की विरासत की पुनर्स्थापना के लिए भी, और एक दीप जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भी। It was highly motivating to hear our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi on this occasion of Dev Deepavali. He rightly stressed on the need to restore and preserve our rich cultural tradition and heritage. And by lighting the diya, he has lighted a ray of hope in all of us. He has conveyed a message that मेरे लक्ष्य निराश न हो, जग बदलेगा, मग बदलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। देवत्व का परिचय कराती दियों की रोशनी। अपने आप में काशी की देव दीपावली का ये अद्भुत नजारा, सुसज्जित राजघाट, और हम तो यही कामना करते हैं कि ये दीपोत्सव सपरिवार आप सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द एवं अपार खुशियों की रोशनी से जगमग करे। आप भी अपने घर परिवार में दीपदान जरूर करें। जी हाँ, it is true. The Prime Minister also referred to the tradition of Akash Deep here, and we have to look at the world in totality. The entire universe is our world, and therefore nowhere there should be darkness. Let darkness be eliminated from everywhere, and the light will certainly bring a new ray of hope in our life. Bliss, happiness and prosperity. We all wish this for the entire world. असंख्य दीप मालिकाओं की ये गंगा जल में प्रतिबिंब, माँ गंगा के तट पर असंख्य दीप मालिकाओं का ये सुसज्जित होना, और साथ ही साथ देव दीपावली के महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी पहुंचना, काशी की विरासत में, काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में विशिष्ट आयाम जोड़ते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजघाट से अब रविदास घाट की ओर प्रस्थान करेंगे, और अर्धचंद्राकार स्थिति में मां गंगा के घाटों का को देखते हुए, उसको निहारते हुए काशी के वैभव को, काशी की महानता का दीदार करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। और दीपों की जो परंपरा है, दीपों को भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में परम ब्रह्म कहा गया है। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। यानी दीप परम ब्रह्म है, दीप की ज्योति जनार्दन है, ये पापों को हरती है। और ऐसी अद्भुत अलंकृत दीप को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं और अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तट पर काशी वासियों का। माननीय प्रधानमंत्री क्रूज पर बैठकर राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं। आगे के कार्यक्रमों में वह चेत सिंह किले पर भी जाएंगे। आपको भव्य लेजर शो देखने का अवसर मिलेगा। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी होगा। काशी में प्रथम बार डिजिटल देव दीपावली, और वाकई ही मनोहारी विहंगम दृश्य। मां गंगा के दोनों किनारों और घाटों पर 11 लाख से अधिक दियों का प्रज्वलन। देव दीपावली का यह अद्भुत नजारा देखकर खुद प्रधानमंत्री अभिभूत हैं काशी पहुंचकर। ये काशी विलक्षण है, जहां पर केवल हर हर महादेव का जय घोष होता है। और इस काशी ने अपने प्रिय प्रधान सेवक को इतनी ममता प्रदान की कि इसी काशी में हर हर महादेव के साथ
हर हर मोदी का भी जय घोष हुआ और आज काशी पुत्र के रूप में, आज गंगा पुत्र के रूप में, आज देश के प्रधान सेवक के रूप में, आज काशी के प्रतिनिधि के रूप में काशी के इस अद्भुत अलौकिक दैवीय विहंगम दृश्य का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संपूर्ण 84 घाटों को असंख्य दीप मालिकाओं से सुसज्जित किया गया है और इसमें वह संकल्प भी है जो वोकल फॉर लोकल को कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ के बुनकरों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए, वैसे ही यहाँ के कुम्हारों को भी, चाहे अयोध्या की दीपोत्सव हो, चाहे बनारस की देव दीपावली हो, एक नए आयाम, नए अवसर प्रदान करती है। We can see our Prime Minister waving his hand from the cruise to just express how well he connects, how deeply he connects himself with the city and its people. It was really interesting to notice that he uttered a few words in the local dialect as well. And I realized that he was able to connect with people more closely. We see that he himself is mesmerized to have this visual delight on this occasion of Dev Deepavali. See, he is still waving his hands. The cruise is moving ahead. He is sailing through the river, but he is still waving his hands. देव दीपावली की आभा काशीवासियों को विकास का उपहार पाकर और बढ़ गई है, क्योंकि आज दिन में माननीय प्रधानमंत्री ने प्रयागराज और बनारस, जो कि दुनिया की दो प्राचीन नगरियां हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती हैं, वहां पर राजमार्ग का चौड़ीकरण जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया था। और साथ ही अपने संबोधन में राजघाट पर माननीय प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर भी बल दिया। तो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसकी सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ता भारत, जहां पर आरती प्रधानमंत्री जी ने कहा कि त्योहारों में आप लोकल गिफ्ट्स खरीदें और सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं, जिंदगी में ही आप इस मंत्र को अपना हिस्सा बना लें, वोकल फॉर लोकल। देव दीपावली का अद्भुत नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे राजघाट से प्रस्थान कर चुके हैं रविदास घाट की तरफ, और असंख्य दीपी मालिकाओं से सुसज्जित गंगा का अर्धचंद्राकार स्वरूप इस समय दैवीय और अलौकिक छटा बिखेर रहा है। और साथ ही साथ काशी, जो कि अनेक विभूतियों की तपस्थली रही है, अनेक मनीषियों की जन्मस्थली रही है, अनेक महापुरुषों की प्रकटोत्सव स्थली रही है, वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दीपोत्सव में सब शामिल होना, इस दीपोत्सव के विहंगम आयोजन को नया संबल प्रदान करता है। As I said in the beginning, that every year the city celebrates Dev Deepavali, but this year it was going to be magnanimous and spectacular in the gracious presence of Honorable Prime Minister. And we saw that how in his address he referred to two legendary figures which hold immense significance with respect to Kashi, Varanasi. He talked about Guru Nanak Dev Ji, whose birth date happens to be on the same day, that is today, and he then mentioned about the efforts of, he referred to Mahatma Buddha, who delivered his first sermon after attaining enlightenment at Bodh Gaya, at Sarnath, and how both these saintly people, they endeavored at promoting love, peace and harmony in human world, in humanity. So certainly it has been a very significant experience for all of us who have been a part of this grand celebration today. सतगुरु नानक परगटिया, मिटी धुंध जग चानन होया। आप सभी को प्रकाश पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। लाखों दियों की जगमगाहट से बनारस में बंध रहा है अलौकिक समा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, सबल भारत, स्वस्थ भारत, समुन्नत भारत की परिकल्पना को साकार करने में अहर्निश लगे हैं और उन्हें एक ऊर्जा मिलती है काशी प्रवास के दौरान, एक ऊर्जा मिलती है काशी के दर्शन के बाद,
और काशी ने जिस तरीके से अपने सर माथे पर, अपने पलक पावड़े पर बिछाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी सुशोभित करने का अवसर दिया, तो उस संकल्पना को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत को जगत गुरु भारत की संकल्पना में साकार करने में अहरनिश लगे रहते हैं। और निश्चित तौर से इस समय अटल जी की वो कविता जब वो कहते हैं कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। एक दीप स्वस्थ भारत के लिए, एक दीप समुन्नत भारत के लिए, एक दीप शहीदों के लिए, एक दीप पूर्वजों के लिए, एक दीप हमारी सनातन विरासत संस्कृति के समुन्नत स्वरूप के लिए, और एक दीप निश्चित तौर से संकल्प का दीप जगत गुरु भारत बनाने का। Among the rituals that are performed by devotees on the occasion of Dev Deepavali, two prominent ones are Kartik Snan and Deep Dan. Kartik Snan is where the devotees take the holy bath in river Ganges, but this time due to COVID pandemic, there are restrictions. And Deep Dan is where they offer oil-lighted lamps to Ganga in the evening. And Moonlight is also a participant today as Banaras is illuminated, and we pray that this light will guide us all to the path of peace and harmony. Banaras has always been a capital of knowledge, a center of culture, tradition, spirituality. It has been a land of mystery as well as magic, and in this holy abode of Lord Shiva, it has really been an unprecedented experience to witness this event, the celebration of Dev Deepavali today. How important it is to preserve our legacy. The Prime Minister is stressed on this again and again. See, again you see the beauty of the moon. The moon is also witnessing how the divinity, how the deities have descended on the earth today. It should not be taken as an exaggeration when it is believed that on this day, gods themselves land onto earth. There are various mythical stories, tales to certify this, to narrate this. But today we can experience ourselves, see numerous diyas, numerous lights. They are sparkling, they are gleaming, and they are filling us with great joy. और कार्तिक पूर्णिमा का महोत्सव भी, गुरु नानक देव जी का प्रकटोत्सव भी, गुरु नानक देव जी जो कि सिख परंपरा के आदि गुरु, 551वां प्रकटोत्सव, और गुरु नानक जी ने जो सीख दी, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, यानी कि परिश्रम से कमाओ, परमात्मा का नाम जपो, और साथ ही साथ जरूरतमंद की, गरीब की, दरिद्र नारायण की सेवा करो, संपत्ति को बांटो। तो वो संदेश भी गुरु नानक देव जी ने अपने पहली उदासी में, जब वो वाराणसी, काशी, प्रयाग, अयोध्या इन धामों के भ्रमण पर थे, तो यहीं पर काशी के गुरुबाग में वो ठहरे, और यहीं का गुरुबाग गुरुद्वारा इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म के मतावलंबियों से यहाँ पर मतभिन्नता के साथ ही साथ निरंकार ब्रह्म के एकम सद विप्रम बहुधा वदन्ति जिसको कहा जाता है, जो सनातन संस्कृति का मूल ध्येय वाक्य है, उसको उन्होंने चरितार्थ करते हुए नए पंथ की स्थापना की, जो कि सनातन पंथ के ही मूल में है, जिसका प्रादुर्भाव भी सनातन संस्कृति से ही है। और काशी की जो विशुद्धता है, काशी का जो विस्तार है, वो आदिकाल से है, क्योंकि चाहे 16 जनपद रहे हों, चाहे सप्तपुरियां रही हों, हमेशा काशी का वैभव अमर रहा, और वो निरंतर विस्तार ले रहा है। वो वैभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से, यहाँ के प्रगति के परियोजनाओं से, और साथ ही साथ काशी के काया को मूल रूप में, आत्मा को सजोकर नया कलेवर दिया जा रहा है, और उसकी बानगी दिख रही है देव दीपोत्सव में। Absolutely a breathtaking sight to behold in your eyes. Vivid colors on display here. This is
Rajghat of Banaras. And not only Rajghat, which is towards the northern part of the city, close to the Malviya Bridge, but all 84 ghats are beautifully decorated, illuminated on the occasion of Dev Deepavali. Prime Minister Modi, in his Mann Ki Baat address on All India Radio yesterday, on 29th of November, had shared that India's culture and scriptures have always been a center of attraction for the entire world. And this festival of Dev Deepavali, where we see lakhs of diyas lit, is a testimony to the rich heritage and legacy of this ancient city of Banaras. Mr. Prime Minister rightly said, "Virasat ka matlab desh ki dharohar." It is true. It is there where our roots lie. If we forget to respect our cultural heritage, if we do not observe our rich cultural tradition, if we do not maintain our true identity, that is to be human beings living in society with all love, harmony and prosperity. And this is what Guru Nanak Dev also teaches. He taught us about the syncretic religion of love and harmony and emphasized on universal brotherhood. I am reminded here of a poem, few lines of a poem by the poet Gopal Das Neeraj, who says, "Jalao diye par rahe dhyan itna, andhera dhara par kahin reh na jaye." So, a diya may seem very insignificant, very little, but when we light it, it spreads light, not for itself. It illuminates the world, not for itself, but selflessly. It wants to spread light everywhere. We should live a life of that kind, where we don't live just for ourselves, but we live for the human world. We live for the nature, and we learn to stay in communion with everything that is in our surrounding. Then only there can be eternal peace and prosperity in human life. In the backdrop of Rajghat, what you see is Shri Ravidas Temple. It's a beautiful temple situated at Rajghat. It's made of white marble, and Prime Minister in a short while will also be reaching Ravidas Ghat. Then he'll go to Chet Singh Fort. And I think sometimes when you talk about the city of Banaras, Aarti, we are so accustomed to see Banaras as a religious and spiritual place that we may miss out about the architecture.